हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे मेरी सभी को। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण, यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी हमारे जो संविधान की जो मांग उठी थी, जो मांग हुई थी, संविधान सभा की जो मांग हुई थी, अगर हम उसकी बात करें तो भारत में जो संविधान सभा है उसके जो गठन का विचार आया था वो सबसे पहले आया था 1934 में। और ये प्रस्ताव जो रखा गया था, ये प्रस्ताव रखा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत जो है, जो रॉय थे ना हमारे देश में, जो भारतवर्ष है उसमें, तो ये एम.एन. रॉय थे। इनको ना भारत में वामपंथी जो आंदोलन था उसका सबसे प्रबुद्ध कहें या सबसे प्रखर नेता की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रखर नेता थे हमारे वामपंथी आंदोलन के। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से जो संविधान सभा है उसके गठन की मांग रखी गई थी। यानी इस आधिकारिक रूप में संविधान सभा के अगर हम गठन की बात करें तो वो सबसे पहले जो रखी गई थी वो रखी गई थी हमारी 1935। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी ओर से, उनकी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि जो स्वतंत्र भारत है उसके संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन संविधान जो सभा है उसके द्वारा उसमें कुछ आधार थे, उनको चुना गया और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, ऐसा भी कुछ प्रावधान था। ये भी कुछ निर्णय लिए गए थे। अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की, एक अगस्त प्रस्ताव आया था उसी दौरान, तो वो अगस्त प्रस्ताव जो रखा गया था वो 1940 में रखा गया था। अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त था, नाइनटीन 45 में हमारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया। एंड उसके बाद में 1942 में जो ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसके एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसको हम प्रारूप प्रस्ताव बोलते हैं। उसके साथ वो आए और उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके सामने ये निर्णय रखा गया, ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत में ना अलग से संविधान सभा का निर्माण हो, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी गई थी। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कुछ सुझाए गए पॉइंट थे, जो कुछ सुझाए गए निर्णय थे, उनके आधार पर संविधान सभा का गठन सबसे पहले नवंबर 1946 में हुआ था। उसकी उन्होंने कुछ विशेषताएं रखी थी, तो उसमें जो विशेषताएं थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कुछ विशेषताएं थी वो क्या थी, यानी जो संविधान सभा है उसमें कुल जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 389। ये उन्होंने संख्या निर्धारित करी, जिसमें से 296 जो सीटें थी वो तो थी ब्रिटिश भारत से, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों पे थी। ठीक है, उनको वो आवंटित की गई थी। उसके बाद में जो 296 सीटें थी उसमें से भी 292 सदस्यों का तो चयन किया गया था 11 गवर्नरों के प्रांतों, और 4 का जो चयन हुआ था वो मुख्य आयुक्तों के रूप में किया गया। अगर हम और बात करें, अगर इसमें जो हर प्रांत और जो देसी रियासत थी उसकी जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक 10 लाख लोग थे उन पे एक सीट आवंटित की गई थी, यानी प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई थी। और अगर थोड़ा और आगे चले, उसमें 3 समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय भी था, सिख समुदाय भी था और सामान्य समुदाय भी था। इसमें जो मुस्लिम और सिख थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये जो चुनाव हुआ था, ये जो असेंबली हुई थी प्रांतों के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया था। और संविधान सभा के लिए अगर हम चुनाव की बात करें तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई से लेके अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक, और इसमें जो ब्रिटिश भारत थे उसके लिए जो आवंटित 296 सीटें थी उनके लिए ये चुनाव हुआ था।
और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको 2008 सीटें मिली थी। जो मुस्लिम लीग थे उसमें 73 और जो छोटे समूह थे उसके